आंटी साहू। हे गाइस, वेलकम बैक टू इन द वीडियो। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फंक्शंस इन पाइथन। तो अभी तक हम पाइथन पे 3 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड फंक्शंस को मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू भी दिया था कि फंक्शन कैसे हम लिखते हैं पाइथन में, कैसे यूज होते हैं। आज की वीडियो में फंक्शन डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या फंक्शंस होते हैं, क्यों इम्प्लीमेंट होते हैं, व्हाट आर दे, एवरीथिंग इन डिटेल। तो मेनली फंक्शन आर यूज टू रीयूज द कोड। हम रीयूजेबिलिटी बना सकते हैं, हम अपने कोड को रीयूजेबल कर सकते हैं। दैट्स वाई वी यूज फंक्शन इन शॉर्ट। ठीक है, कि आपके पास कोई कोड है, लेट्स सपोज आपके पास कोड है टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर 5 नंबर्स। आपके पास 5 नंबर्स आए, उनका आपको कैलकुलेट करके इनकी परसेंटेज है, तो वो आपके पास ऑलरेडी है। अब आपके पास, आप एक क्लास में एक स्टूडेंट तो होता नहीं है, हो सकता है कि आपकी क्लास में 30 हो, 40 हो, 50 हो, 50 स्टूडेंट्स मान लो। अब 50 स्टूडेंट्स के बार बार परसेंटेज निकालना और उतनी बार कोड लिखना मल्टीपल टाइम्स कितना हेक्टिक है और कितना प्रोन है कि आपका चांसेस बढ़ जाता है कि आपसे मिस्टेक हो जाए एंड देन यू हैव टू सर्च, और कितने ज्यादा लाइंस आपकी बढ़ जाएंगी क्योंकि आपको पर्टिकुलरली कोड 50 टाइम्स लिखना है। कितना अच्छा हो कि कहीं पर वो ऐसा कोड हो जो आपका बार बार यूज होना है, वो कोड ऑलरेडी लिखा हो और आपने बस उसका नाम कॉल किया और वो सब कुछ इम्प्लीमेंट हो गया एक ही बार में। बस आपको वहां से बुलाना है एंड वो आपको जहां भी आपको इम्प्लीमेंट करना है वहां आपने इम्प्लीमेंट कर लिया एंड कैलकुलेट करके अपना रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि मैंने एक फंक्शन बनाया, लेट्स सपोज परसेंटेज, एंड इस परसेंटेज नाम के फंक्शन में मैं अपने स्टूडेंट्स का जो है परसेंटेज कैलकुलेट करके लास्ट में जो भी परसेंटेज कैलकुलेट किया उसको मैं रिटर्न कर रही हूँ। एंड यहाँ पे हमारे पास एक और फंक्शन है जैसे कि मेन में क्या है, हमारे पास सारे स्टूडेंट्स का डेटा है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने स्टूडेंट 1 के परसेंटेज के लिए यहाँ पर कॉल किया परसेंटेज को मैंने कॉल किया एंड मेरे पास स्टूडेंट 1 का परसेंटेज स्टूडेंट 1 के वेरिएबल में स्टोर हो गया है। अब इसके बाद मैंने एक और फंक्शन बनाया एंड उस फंक्शन में मैंने क्या किया, मैंने उस फंक्शन में भेजा परसेंटेज एंड वो फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा ग्रेड। मैंने यहाँ पे परसेंटेज भेजा एंड परसेंटेज के बिहाफ पर कि परसेंटेज अगर मेरा 90 से ऊपर है तो मेरा जो ग्रेड है वो ए होगा। अगर परसेंटेज मेरा 80 से 90 के बीच में है तो मेरा जो ग्रेड है वो बी होगा, या ये ए प्लस है देन ये ए होगा एंड सो ऑन। जो भी मेरा ग्रेड है लास्ट में इसने मुझे रिटर्न कर दिया, मेरे को ग्रेड रिटर्न कर दिया एंड मैंने इसको यहाँ पर कॉल कर लिया। ठीक है, तो मेरा ग्रेड कहाँ से आ गया, ग्रेड 1, स्टूडेंट का ग्रेड, जो स्टूडेंट 1 है उसका ग्रेड मेरे पास स्टोर हो गया फ्रॉम दिस ग्रेड फंक्शन। मैंने यहाँ पर अपना परसेंटेज को सेंड कर दिया था। तो मैंने यहाँ पर डेटा वो सेंड किया जो हमारे फंक्शन को रिक्वायर्ड है एंड उस डेटा से उसने हमको हमारी वैल्यू रिटर्न करी जो हमको चाहिए। तो हमारे पास एक परसेंटेज का फंक्शन लिखा हो गया एंड एक हमारे पास ग्रेड का फंक्शन हो गया। तो ये हमारे क्या होगा, ये वो कोड है लिखते हैं जो बार बार यूज होना है हमारे मेन सॉफ्टवेयर में या मेन हमारे प्रोजेक्ट में। ये हमारा हो गया रीयूजेबल कोड। ठीक है, ये हमारा हो गया रीयूजेबल कोड, इसको हम बोल सकते हैं रीयूजेबल कोड। तो जब भी हम फंक्शंस की बात करते हैं तो आप यही बोलो कि मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, जैसे हम अपने मोबाइल में मॉड्यूल्स बनाते हैं, एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, तो वो एप्लीकेशन कहाँ से आई, कि आपने कहीं से डाउनलोड करी, वो ऑलरेडी कहीं स्टोर थी, आपने उठाया और डाउनलोड किया। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पर, जब हमें बार बार वो चीज़ ना लिखनी पड़े इसलिए हमने उसको एक जगह स्टोर कर लिया एंड जब भी हमें उसकी ज़रूरत है हमने उसको कॉल किया एंड उठाया एंड यूज़ किया। तो दिस इज ऑल द फंक्शंस मेंट। अब फंक्शंस को हम लिखते कैसे हैं, कैसे हम कॉलिंग करेंगे, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। यहाँ पर हमारे पास होते हैं पहले तो डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन, उसके बाद हमें करना होता है फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स, एंड साथ में जब हमें कोई वैल्यू को रिटर्न करना है तो हमारे पास होता है रिटर्न कीवर्ड। ठीक है, हमारे पास होता है रिटर्न कीवर्ड। अब ये सारी चीजें मैं आपको पहली एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट वीडियो में समझाया था मैंने, और आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया था, तो आपको समझने में काफी इजी होगा। क्योंकि अब आप फंक्शंस की थ्योरी डायरेक्टली नहीं पढ़ रहे हो, आपने फंक्शन ऑलरेडी पहले देख लिया, अब आप उसकी थ्योरी पढ़ रहे हो, तो आपको समझने में, आपकी प्रोसेसिंग में, आपकी लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आए। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रही हूँ, लेट सपोज मुझे एक कैलकुलेटर टाइप बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था, और
मैंने पहले मेन फंक्शन बनाया, मेरे पास 2 नंबर्स हैं, मुझे उनको एडिशन भी करना है, मुझे उनको सब्ट्रैक्शन भी करना है, मुझे उनको मल्टीप्लिकेशन करना है, एंड वी आर कॉलिंग डिफरेंट फंक्शंस एट अ टाइम। तो मैंने बनाया डेफ मेन। तो डेफ इज यूज टू डिफाइन एनी फंक्शन इन पाइथन में हम फंक्शन बनाते हैं मीन्स डेफ से। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनपुट लिया 2 नंबर्स का, तो मैंने लिखा ए इनपुट लिया, एंड यहाँ पे मैंने मैसेज दिया एंटर अ नंबर, एंड बी इनपुट अगेन एंटर अ नंबर। ठीक है, तो मेरे पास 2 नंबर्स आ चुके हैं, एंड इनको मुझे इंट में करना है, तो मैं यहाँ पर इंट लगा सकती हूँ, यहाँ पर लाइक दिस मैं लिया इंट, तो ये हमारा इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, वरना वो स्ट्रिंग होगा। मैं आपको ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। हमारा इंट आ गया, 2 नंबर्स आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैंने अपना सम जो स्टोर होगा वो होगा ऐड फंक्शन, हम कॉल करेंगे a कॉमा बी। अब ये a कॉमा बी क्या, हमें अपने जो a और b हैं उनको अलग अलग फंक्शंस को हमें सेंड करना होगा। ठीक है, हमें अलग अलग फंक्शन को सेंड करना होगा। तो मैं अगर यहाँ पे फंक्शन बनाऊं डेफ एड, मैंने ऐड नाम का फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैंने बोला a कॉमा बी। हमारे पास 2 वेरिएबल्स आएंगे a कॉमा बी, जो हमारी यूजर हमको इनपुट देगा, उसको हमें रिटर्न करना है लाइक दिस a प्लस बी। ठीक है, ऐसे ही करके हम एवरेज का भी ये फंक्शन बना सकते हैं कि अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है पर्टिकुलर नंबर्स का, तो आप एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। हमारे पास 2 नंबर्स हैं तो हम 2 नंबर्स का करें, वरना आप 3 से 4 नंबर्स लेकर भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने फंक्शन बनाऊंगी ए वी जी के नाम से, एंड मैंने यहाँ पे ए कॉमा बी पास कर दिया, एंड यहाँ पर मैंने एक और फंक्शन बनाया डेफ avg, दैट इज द फंक्शन नेम, एंड यहाँ मैंने बोला a कॉमा बी। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द मीन। आप इसको मीन ही बोल सकते हो, एवरेज भी बोल सकते हो। अगर ज्यादा नंबर्स होंगे तो हमें उस हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा, जितने भी नंबर्स होंगे उसके हिसाब से काउंट ऑफ द नंबर्स हम डिवाइड करते हैं। तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2, एंड हम इसको रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न क्या हो रहा है, रिटर्न क्यों कर रहे हैं हम, जिससे कि हमारी जो वैल्यू है, जो भी हमारी वैल्यू आ रही है, हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कहाँ पर आ जाए, वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए, जो वेरिएबल में हम स्टोर करना चाह रहे हैं। एंड उस वेरिएबल में जब वो स्टोर हो जाएगी, देन वी कैन प्रिंट दैट वैल्यू। एवरेज हो गया। एवरेज के बाद हम कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट, हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हम पावर ले सकते हैं कि हमें a की पावर b लेना है तो हम पावर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया पावर एक्सपोनेंट नाम का मैंने फंक्शन बनाया a कॉमा b, एंड यहाँ पर हम ऐसे करके ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स इन द फंक्शन इन्वॉल्व, कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स हमारी जो पैरामीटर्स है, जो हम वैल्यूज भेज रहे हैं, दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स। एंड हमारा रिटर्न कीवर्ड क्या होता है, रिटर्न कीवर्ड से हमारा एक और फंक्शन होता है। रिटर्न कीवर्ड की प्रॉपर्टी होती है, रिटर्न जैसे ही आपको रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगा वहां पर वो फंक्शन खत्म हो जाएगा। जैसे उसको रिटर्न मिलेगा, पहला रिटर्न जैसे उसको मिलेगा, वो वहां पर फंक्शन खत्म हो जाएगा, एंड वो फंक्शन के बाहर आ जाएगा। और जहां पर भी फंक्शन कॉल किया था, हम फंक्शन कैसे कॉल कर रहे हैं, उसके नेम से। तो ये फंक्शन कॉलिंग हो रही है, ये उसके आर्ग्यूमेंट्स है, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स है, एंड ये हमारी होती है फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, तो हमने 3 चीजें पढ़ी, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न कीवर्ड। ये 4 चीजें हैं जो फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो हमने पावर किया, तो पावर का हमारे पास मैंने कल बताया था आपको, ऑपरेटर्स में आपको याद होगा कि जो हमारा जो ऑपरेटर है, हमारे पास एक्सपोनेंट का ऑलरेडी पाइथन में एक ऑपरेटर है, जिसमें हम कैसे भी उसकी पावर हम एक्सपोनेंशियल निकाल सकते हैं। मैंने लिखा एक ऑफ बी। अब हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, सारी वैल्यूज को, सम एवरेज एंड पावर को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट लेंगे, एंड सम ऑफ सम इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, सम is this, and our average is this, एंड इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। एंड मैंने इसको कॉपी कर लिया,
लास्ट में हमारे पावर है तो हम पावर कर लेंगे एंड देन वी विल सी द आउटपुट कि हमारे फंक्शंस कैसे कॉल हो रहे हैं। मेन इस वीडियो का ये था कि आपको पता हो फंक्शन कैसे काम करते हैं। एंड अब हम जो वीडियोस बनाएंगे बाकी जो नेक्स्ट आएगा उसमें आपको फंक्शंस दिखेंगे। देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, आई होप सो कोई एरर ना हो, फिर भी चेक करते हैं। ओके, एक चीज रह गई यहाँ पर, हमने इतने सारे फंक्शंस तो बना लिए लेकिन पाइथन में हमको बताना पड़ेगा कि एग्जीक्यूशन पॉइंट क्या है। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा एग्जीक्यूशन पॉइंट क्या है, मतलब आपको कौन सा फंक्शन से पहले करना है, आपका मेन फंक्शन कौन सा है। हमारा मेन फंक्शन मेन है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लाइक दिस इफ। ठीक है, तो हम बोलेंगे इफ नेम इज डबल इक्वल टू मेन देन यू हैव टू रन द मेन फंक्शन। ठीक है, तो ये हमको लिखना पड़ता है जिससे कि हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा मेन फंक्शन कौन सा है। अगर आपका फंक्शन का नाम कुछ और है, फॉर एग्जांपल मेन के बदले आपका फंक्शन का नाम कुछ और होता है, लेट सपोज स्टार्ट होता, तो आप यहाँ पर मेन के बदले लिख सकते थे स्टार्ट। ठीक है, तो जो भी आपको फंक्शन स्टार्ट करना है, जिससे अगर मल्टीपल फंक्शंस एक ही फाइल में एग्जिस्ट करते हैं देन यू हैव टू मेंशन दैट फंक्शन नेम जहां से आपको स्टार्ट करना है, वरना आपका फंक्शन रन नहीं करेगा। यहाँ पर मैंने फंक्शन का नाम जो पावर लिख दिया था गलती से, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट आया क्योंकि हम एक्सपोनेंट को कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन का नाम बहुत ज़रूरी है वाइल कॉलिंग एंड डेफिनेशन। तो छोटी सी मिस्टेक थी एंड यहाँ पर हमने मेन को कॉल कर लिया। लेट्स कंटिन्यू अगेन। तो यहाँ पर हम एंटर अ नंबर आ चुका है, इसको ज़रा ओपन करते हैं। एंटर अ नंबर, मैंने नंबर दिया 2 एंड देन दिया लेट्स सपोज 4, तो हमारे पास आउटपुट आ चुका है। तो आउटपुट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट आई थिंक, बिकॉज आपको पता ही है कि आउटपुट क्या आएगा। इतना समझदार तो आप लोगों को एडिशन कर लिया होगा, एवरेज निकाल लिया होगा, छोटी सी चीज़ है। बस मेन चीज़ ये है कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम लैम्डा फंक्शन एंड बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे पाइथन में। अब हमारी बेसिक पाइथन जो है वो खत्म हो चुकी है एंड अब हम आ चुके हैं इंटरमीडिएट लेवल पर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट टू अ जर्नी। स्टार्ट करेंगे अब नए सिरे से पाइथन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।